तो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ब्रुकलिन ज़ीउस की पावर को बढ़ा सकता है, क्या ब्रुकलिन ज़ीउस को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है, क्या ब्रुकलिन के पास न्यू बेब्लेड आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी की सारी चीज़ें के हम क्वेश्चन के आंसर देंगे और ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को जाके फॉलो करो, क्योंकि हम कुछ बड़ी चीज़ करने वाले हैं। जी हाँ, #इंडिया वॉन्ट्स बेब्लेड का एक कैंपेन चला रहे हम, और साथ ही साथ प्लीज़ जाके ट्विटर हैंडल को फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि हम लोग ट्विटर में एक बहुत ही बड़ी चीज़ करना चाहते हैं। तो हम लोग को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग चाहते हो कि बेब्लेड का कुछ फ्यूचर बने, तो जाके ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो से लाइक आते रहेगी, उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या ब्रुकलिन ज़ीउस की पावर को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है क्या नहीं? तो इसका आंसर है जी हाँ, वो कर सकता है। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में जब लास्ट एपिसोड आता है जिसमें टाइसन और ब्रुकलिन की फाइट होती है, उसमें ब्रुकलिन अपना पूरा का पूरा पावर यूज़ करता है, क्योंकि वो अपना आपा एक तरह से खो देता है और ज़ीउस उसे कंट्रोल कर रहा रहता है। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ज़ीउस की पावर की वजह से ब्रुकलिन एक ब्लैक होल क्रिएट करता है, और वो पूरी तरह ब्लैक होल इतना ताकतवर रहता है कि उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें वो ब्लैक होल में चले जाती है, और साथ ही साथ ब्रुकलिन को उड़ने की ताकत मिल जाती है। ब्रुकलिन के पास 2 पंख आ जाते हैं, और वही ताकत वो टाइसन को भी देता है, जिससे टाइसन भी ब्रुकलिन के वर्ल्ड में चले जाता है और टाइसन भी आराम से उड़ पाता है। तो हमें यहाँ देखने मिलता है कि जो ब्रुकलिन का बिट बीस्ट है ज़ीउस, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे भी लगभग कंट्रोल करना मुश्किल है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि ज़ीउस की हम पावर को और इंक्रीज करें तो ज़ीउस एक अलग ही लेवल पे जा सकता है, और लगभग इसे हराना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ज़ीउस एक फुल डार्क बेब्लेड है, और इसके ब्रुकलिन के पास था, तो ब्रुकलिन को लगभग इसे कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस दिखाता हूँ जो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि ब्रुकलिन कभी इस पावर को यूज़ करे तो ये अलग लेवल पे कैसे जा सकता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जिन लोगों ने मेटल सीरीज देखी है उसमें रायुगा रहता है और एल रेगो रहता है। एल रेगो एक ऐसा फॉरबिडन बे है जिसे लगभग कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें डार्क पावर रहती है। डार्क पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहती है, इसलिए लगभग कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। बेब्लेड मेटल फ्यूजन के लास्ट एपिसोड में झिंगा और रायुगा की जब फाइट होती है, तो उसमें रायुगा के ऊपर एल रेगो बहुत ही ज़्यादा हावी होने लगता है, और उसे सिर्फ डार्क पावर की भूख रहती है, और जिससे रायुगा एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है, और रायुगा का वो पावर कंट्रोल करना लगभग मुश्किल रहता है, और एल रेगो के कंट्रोल की वजह से रायुगा भी वहाँ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला देता है, बिल्कुल ब्रुकलिन की तरह, जिस तरह ज़ीउस ब्रुकलिन को कंट्रोल कर रहा था और ब्रुकलिन ज़ीउस की पावर को पूरी तरह अनलीश नहीं कर पाया था। तो यहाँ हमें 2 तरह से एक्सेप्शन दिख रहे हैं, और इनकी दोनों सिमिलैरिटी दिख रही है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रायुगा ने डार्क पावर को कंट्रोल करना सीख गया था, वो भी बहुत कड़ी ट्रेनिंग के साथ। बहुत सारा हार्डवर्क और मुश्किल से मुश्किल ट्रेनिंग को लगभग रायुगा ने चैलेंज किया और उस पावर को अपना पावर बनाया। उसने अपनी लिमिट तोड़ी और लाइटनिंग एल रेगो को कन्वर्ट कर दिया सीधा मिटियोर एल रेगो को, जो पहली बार वो पावर निकला था स्टार फ्रैगमेंट से। तो इससे ये साबित होता है कि रायुगा ने जब वो डार्क पावर को कंट्रोल किया था, तो यहाँ पे ब्रुकलिन भी ज़ीउस की डार्क पावर को कंट्रोल कर सकता है। देखो गाइस, आप में से कुछ लोग अभी मुझे पूछोगे और बोलोगे कि ज़ीउस की पावर को कंट्रोल करना क्या, क्योंकि लास्ट में तो हमें दिखाया गया कि टाइसन और ब्रुकलिन एकदम सही हो गए थे और उन दोनों की फाइट एकदम अच्छे से चल रही थी। देखो गाइस, कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हैं कि टाइसन जो है ब्रुकलिन को एक तरह से मना रहा था कि वो बे बैटल को अच्छे से ले, क्योंकि टाइसन भी चाहता था और जानता था कि वो ब्रुकलिन के सामने नहीं टिक सकता, क्योंकि ब्रुकलिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो स्टेज पे।
क्योंकि टाइसन भी लगभग उसको ब्लैक होल में जाना पड़ा था। मानता हूँ ड्रैगन ताकतवर है, पर लेकिन उस टाइम ज़ीउस एक अलग लेवल पे था और ब्रुकलिन भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो वो नहीं कर पाया। अगर आप ही सोचिए, कब ज़ीउस का ये जो पावर, ज़ीउस का पावर ब्रुकलिन कंट्रोल करे, जिस तरह एल ड्रैगो का पावर राइडो ने कंट्रोल किया कड़ी ट्रेनिंग के साथ, और ब्रुकलिन भी वही ट्रेनिंग करे कड़ी टक्कर के साथ। क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि ब्रुकलिन ने कभी भी अपनी लाइफ में ट्रेनिंग नहीं किया है, क्योंकि उसका बेब्लेड ही इतना स्ट्रॉन्ग था और कभी भी उसे ऐसा अपोनेंट नहीं मिल पाया जैसे काय और टाइसन के जैसा अपोनेंट जो उससे लगभग टक्कर दे। तो उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं थी और उसका बेब्लेड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको लगभग ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर लेकिन ब्रुकलिन कभी ऐसी ट्रेनिंग करेगा और लगभग वो अपने ज़ीउस के पावर को कंट्रोल करेगा, मास्टर करेगा, तो उसका बेब्लेड भी इवॉल्व हो सकता है, क्योंकि ज़ीउस भी एक डार्क टाइप बेब्लेड है। और कभी ब्रुकलिन उस पावर को कंट्रोल कर पाया और अनलीश कर पाया उसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल, तो उसका बेब्लेड भी इवॉल्व हो सकता है। तो जैसे कि एक एक्सेप्शन यहाँ भी आता है, जब टाइसन ब्रुकलिन के साथ फाइट कर रहा था तो वहाँ पे जो बेब्लेडर्स थे जैसे कि मैक्स, काय, रे, टाला और भी ब्लेडर्स, जिन लोगों की पावर टाइसन ने लिया था, जिसमें ड्रैगन एक तरह से इवॉल्व हो गया था, तो हमें ये पॉइंट आता है कि बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में इवॉल्व वाला सिस्टम भी चालू हो सकता है। तो इससे हमें ब्रुकलिन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा इवॉल्व और उसकी न्यू पावर एक अलग ही लेवल पे रहेगी। क्योंकि आप लोग भी जानते हो ज़ीउस एक थंडरक्लाउड गॉड का नेम है और थंडरक्लाउड गॉड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, तो इसी तरह ज़ीउस को भी नाम दिया गया था। तो जिस तरह रायुगा ने एल ड्रैगो का पावर कंट्रोल किया, उसी तरह ब्रुकलिन ज़ीउस का पावर कंट्रोल करे तो वो बहुत ही अलग लेवल पे जा सकता है। तो हाँ दोस्तों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो थियरी है समझ में आई होगी और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अभी भी आपको कोई भी डाउट्स है और कोई वीडियो के, कि मुझे बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछो और कमेंट करो कि आपको किस पे वीडियो चाहिए और कौन से आपको डाउट्स क्लियर करने हैं। और गाइस प्लीज़ हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि हम लोग हमारी टीम में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ फॉलो कर लो यार ट्विटर और इंस्टाग्राम पे प्लीज़। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में बेल आइकन का उसे भी दबा देना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।